सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने एक सुंदर दिन फिर से हमारे जीवन में जोड़ा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज हमें स्तुति आराधना करने के लिए और उसका वचन मनन करने के लिए ये सुंदर अवसर मौका प्रदान किया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हमसे कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहता है। वचन हमारे अंदर प्रभु देता है, लेकिन वो वचन को हम कितना अपने मन के अंदर संजो कर रखते हैं या उसका मनन करते हैं, ये हमें थोड़ा सा आज सोचना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु ने अनेकों बार वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की है, लेकिन हम वचन सुनते हैं और छोड़ देते हैं, उनको हम अपने अंदर जगह नहीं देते। इसलिए हम आज जो कुछ भी संसार में हो रहा है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हम खुद उसके बारे में गहराई से जानने का प्रयास नहीं करते, लेकिन दूसरों के बोले हुई बातों पर हम भरोसा करके और भी उन बातों को 10 लोगों तक आगे बढ़ा देते हैं। हमें करना क्या चाहिए? हमें सुनना तो चाहिए, सबका सुनना चाहिए, लेकिन हमें वचन के आधार पर भी सोचना जरूरी है, मानना जरूरी, समझना जरूरी है। हम सुनने के बाद में वचन भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि जो कुछ भी हमने सुना है वो वचन के आधार पर है कि नहीं है। तो आज थोड़ा सा हम इस विषय में मनन करेंगे। हम सीधा वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन है 2 तिस्कुलुनियों उसका 2 अध्याय 1 से 3 तक थोड़ा हम देखेंगे। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करता हूँ कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये सुंदर वचन प्रभु आपने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। जिस आत्मा के द्वारा ये वचन लिखे गए, उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को समझने के लिए, सुनने के लिए प्रभु, और मुझे भी बोलने के लिए आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल से भर दीजिए। मुंह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत करना, आप कार्य करना प्रभु। जितने भी भाई बहन, जितने भी लोग प्रभु जी ये वचन सुनेंगे प्रभु, उनके अंदर प्रभु आप जाकर कार्य कीजिए प्रभु जी। आपके आत्मा प्रभु उनको प्रभु जी वचन सही तरीके से समझाने पाए, और उसका प्रकाशन मुझे भी और सुनने वालों को मिलने पाए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु आपके चरणों में रखते स्वीकार करो। स्वर्ग में लेकर जाने की सहायता मदद करो। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसे यहाँ पर वचन में लिखा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। हम कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, अनेकों सभाओं में जाते हैं, हमें वहाँ प्रचार सुनने को मिलता है। परमेश्वर के दासों के द्वारा आजकल यूट्यूब पे भी हम प्रचार कर रहे हैं, प्रभु का आगमन नजदीक है। हाँ, प्रभु का आगमन तो होना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं आऊंगा। जैसे तुम मुझे जाते देख रहे हो, वैसे ही परमेश्वर के पुत्र को आते देखोगे। तो अब प्रभु दोबारा आना निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कब आएगा? प्रभु ने एक वचन में कहा है, ये तो पुत्र को ही मालूम नहीं है, सिर्फ पिता के। सिर्फ कुछ चिन्ह, कुछ बातें, कुछ दिशा निर्देश वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिए हैं। उसके आधार पर हम कैसे फिक्स कर सकते हैं कि प्रभु का आगमन इसी दिन है। कुछ घटनाएं प्रभु ने बाइबल में दी हैं, उन घटनाओं का होना है, उन घटनाओं के बाद में प्रभु का आगमन है। लेकिन हम ये निश्चित कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम वचन के आधार पर सारी बातों को समझना है, सीखना है और दूसरों को बताना है।
तो आज जैसे यहाँ पर लिखा है दूसरे वचन में कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। देखिए, किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु का दिन, मतलब कोई ये बोले कि प्रभु की ओर से या हमारी ओर से है, ये समझकर तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो। स्पष्ट यहाँ पर पौलुस ने लिखा है थिस्सलुनीके की कलीसिया को, किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। बहुत से जैसे अभी प्रचार हम सुनने में आ रहे हैं कि प्रभु का दिन आ गया है। अब हम जगह जगह लड़ाइयाँ देख रहे हैं, इजराइल की लड़ाई हो रही है, इधर उधर हो रहा है, तो हम बहुत से प्रचार सुन रहे हैं अनेकों माध्यम के द्वारा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि हम समझेंगे प्रभु की ओर से है, और यह समझकर हम विश्वास कर लें। हमें वचन को देखना है, खाली उनका सुनकर नहीं विश्वास करना है। यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो जाए और तुम ना घबराओ। क्योंकि आजकल बहुत प्रचार, जरा कहीं युद्ध अगर हो रहा है तो प्रचार होना शुरू हो रहा है कि प्रभु का आगमन है। हाँ, प्रभु का आगमन है, प्रभु का आगमन होगा। जैसे यहाँ पर तीसरे वचन में हम देखते हैं, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और जब वो पाप का पुरुष प्रकट ना हो ले, तब तक प्रभु का आगमन निश्चित नहीं है। क्योंकि अभी पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। जब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी से उठा लिया जाएगा, जब प्रभु का आगमन होगा, उसके पहले पवित्र आत्मा पृथ्वी से उठा लिया जाएगा। जैसे हम सुनते रैप्चर में कौन कौन लोग जा पाएंगे? जो तैयार हैं वही जा पाएंगे। जैसे 10 कुआरियां थी, 5 तैयारी के साथ में थी, 5 तैयारी में नहीं थी। उन्होंने अपनी कुप्पी में तेल भी भरा था, मसाले उनकी जली हुई थी। क्या मसाले, आज हमारी मसाले जली हुई हैं? हमारी कुप्पियों में आत्मिक तेल भरा हुआ है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो हम कैसे जा पाएंगे? जैसे यहाँ पर लिखा है, इस किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले। क्योंकि जब तक धर्म का त्याग नहीं होगा, जब तक कलीसिया पृथ्वी पर है, कलीसिया उठाने के बाद में प्रभु का आगमन होगा। वचन में स्पष्ट लिखा है, चाहे कोई कितना भी आपको सुसमाचार के द्वारा बोले। जैसे यहाँ पर लिखा है, किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। हम ये सब सुनकर आजकल हमारा मन भी विचलित होता है। जगह जगह हाँ झगड़े देख रहे हैं, लड़ाइयाँ देख रहे हैं, लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं। तो हमें वचन की ओर पहले ध्यान देना चाहिए। एक वचन हम देखेंगे 2 इतिहास 18 का। दो इतिहास 18 का 20 से 22 तक थोड़ा देखेंगे। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से?
उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। देखिए, इतिहास में हम पढ़ते हैं कुछ कुछ चीजों को परमेश्वर अनुमति देता है। यहाँ राजा को, जो मीका है, वो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी उसको बता रहा है, राजा को चेतावनी दे रहा है कि तू युद्ध में जाएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जो झूठे लोग हैं नबी, वो राजा को मतलब खुश करने के लिए राजा के मन का जैसा बात बोल रहे हैं। क्यों ये हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने उन नबियों के अंदर एक झूठ की आत्मा बैठा दी, ताकि राजा उनकी झूठ पे विश्वास करे। क्योंकि राजा तो मीका का विश्वास नहीं कर रहा था, जबकि मीका को संदेश परमेश्वर की ओर से मिल रहा था। लेकिन राजा किसकी बातों को मान रहा था? जो उसके दाएं बाएं घूमने वाले, चापलूसी करने वाले लोग थे। आज भी हमारे पास आसपास में कुछ लोग हम उनको अपना शुभ चिंतक समझते हैं, हितैषी समझते हैं। क्या वो वचन के अनुसार हमसे बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो हमारे वो शुभ चिंतक है, हितैषी है। अगर वचन के अनुसार वो हमें कुछ बात नहीं बता रहे, हमें कुछ दिशा निर्देश नहीं दे रहे, तो हमें उनसे थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है। लेकिन यह राजा उनसे सावधान ना होकर उनकी बातों को मान रहा है। प्रभु ने भी उनके अंदर एक झूठ बोलने वाली आत्मा को बैठा दिया, ताकि राजा उनकी बात मानता रहे। कुछ चीजों को प्रभु सही करने के लिए कुछ चीजों को वो अनुमति देता है। जैसे राजा को नबियों के अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा को डाल दिया, राजा उनकी बातों को माने, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर का कार्य वहां प्रकट हो। जो मीका नबी के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी वो राजा किससे कही, राजा को कहलवाया, लेकिन वो मीका को नहीं मान रहा है, उल्टा मीका को दंडित करने के योजना बना रहा है वो। आज भी ऐसा ही, अगर कोई सच बात बोलता है, कोई परमेश्वर का दास या दासी या परमेश्वर का अभिषिक्त है, तब उसकी बात ना मानकर जो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, जो इस तरह की बात बोल रहे हैं, हमारे मन को खुश करने जैसी, हम उनकी बातों का ज्यादा विश्वास करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही है। आज हमें वचन के अनुसार ये सारी बातों को देखना पड़ेगा। एक वचन और हम देखेंगे, 2 थिस्सलुनीय 2:15। इसलिए भाइयों, स्थिर रहो, और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है, उन्हें थामे रहो। जो जो वचन के अनुसार प्रभु ने अपने दासों के द्वारा जो बताया है, हम वही सीखना है और उन्हीं को थामे रहना है। ना कि हमें अपनी सुविधा के अनुसार कुछ बातों को सुनना है और सीखना है और उनको अपने मन के अंदर रखना है। हमें मन के अंदर उन्हीं बातों को रखना है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के दासों के द्वारा प्रभु ने हमें कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उन्हीं को हमें मानना है, पालन करना है। जैसे यहाँ पर 15 में लिखा है, इसलिए भाइयों स्थिर रहो, और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है, उन्हें थामे रहो। जो जो, जैसे मीका को प्रभु ने भेजा, लेकिन राजा उसकी बात नहीं मान रहा है। हम भी आजकल ऐसा ही करते हैं। हम किसी को ज्यादा महत्व देते हैं, चाहे वो वचन के अनुसार बोल रहा है नहीं बोल रहा है, लेकिन उसकी बात को हम मानते हैं। लेकिन एक साधारण व्यक्ति है, साधारण दास है, सिंपल दास है, लेकिन वो परमेश्वर की अगुवाई में बात कर रहा है, थोड़ा चकाचौंध वाला नहीं है, थोड़ा स्टाइल वाला नहीं है, तो हम उसकी बातों को नजरअंदाज करते हैं। अगर ऐसा है तो हमें आज थोड़ा सा सावधान होना जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। जैसे वो राजा के साथ में, राजा के आसपास में झूठे भविष्यवक्ताओं को
परमेश्वर ने रख दिया और उनके अंदर झूठ बोलने की आत्मा को डाल दिया। तो हमें भी ये सब चीजों से थोड़ा सतर्क सावधान रहना है। प्रभु तो अगुवाई करता है, प्रभु तो अपने दास के द्वारा बता रहे हैं, मीका के द्वारा, लेकिन वो मान नहीं रहा है राजा। तो राजा ने उसके मन की इच्छा पे उसको छोड़ दिया। एक वचन और हम देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 1:8 से थोड़ा देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 'वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। यहां पर क्या लिखा है? वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। क्या हम उसके आने तक निर्दोष ठहर पाएंगे? क्या हमने ऐसी तैयारी करके रखी है? क्या हमने अपने जीवन को ऐसा बनाया है? क्या हमने जो परमेश्वर ने दिशा निर्देश हमारे लिए दिए उनको हमने माना है? क्या अगर ऐसा है तो जरूर हम उसके साथ में उठाए जाएंगे, जरूर उसके साथ में हम पुनरुत्थान में भागी होंगे। अगर नहीं है हमारी तैयारी ऐसी, तो हम कैसे ये सारी बातों को हम बोल सकते हैं या दूसरों को कह सकते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा है 1 कुरिन्थियों में 1:8 वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। कौन सा दिन? जब प्रभु अब दोबारा आने वाला है। अब दोबारा वो प्रेम करने के लिए नहीं आएगा। पहले आया अनुग्रह के लिए, अनुग्रह मिला हमको। अब दोबारा आने वाला है तो न्याय के लिए आएगा। पहले जैसे गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के आएगा, अब उस पर नहीं आने वाला है ना, वो घोड़ों पे सवार होके आएगा। एक राजा जैसे आता है कि एक राजा की तरह आएगा, वो एक राजा जैसे न्याय करता है। अब दोबारा आएगा तो न्याय के लिए आएगा। तो हम उसके न्याय में निर्दोष ठहरते हैं क्या? ये हमें आज सोचना होगा। चारों तरफ हम देख रहे हैं, ये चिन्ह है प्रभु के आगमन के। एक वचन और हम देखेंगे, 2 तीमुथियुस 2:18 जो यह कहकर के पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। देखिए 2:18 में हम यह देख रहे हैं, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। आज भी इजरायली प्रभु आने वाला है, वो इंतजार में है, लेकिन प्रभु तो एक बार आके चला गया, अब दोबारा आने वाला है। उसके पुनरुत्थान के लिए हम तैयार हैं क्या? वो पुनरुत्थान के लिए हम तैयार हैं क्या? तब तक वो लोग मान नहीं लेते हैं, तब तक प्रभु का आगमन कैसे होगा? क्योंकि प्रभु अपने चुने हुए लोगों के लिए आने वाला है। और चुने हुए लोग कौन है? इजरायली लोग। हम उसमें साटे हुए लोग हैं। हमने प्रभु ने हमको अन्य जाति से
उसमें मिलाया है, लेकिन सर्वप्रथम उनके लिए प्रभु आएगा। हम तो उसमें साटे गए हैं, लेकिन आज इजरायली प्रभु को मान रहे हैं क्या दूसरा आगमन प्रभु का होगा? वो तो अभी तक पहले आगमन की इंतजार कर रहे हैं। तो हमें ये सारे वचन क्यों दिए गए हैं? हमें वचन इसलिए दिए गए कि हम भरमाने ना पाए। क्या सभी इजरायली मन फिरा लिए हैं क्या? या प्रभु के आगमन के लिए तैयारी कर रहे हैं क्या? तो ये सब चीजों को हम ध्यान पूर्वक सोचना है, समझना है। एक वचन और हम देखेंगे, मरकुस 13:5। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। किनसे कहा? चेलों से कहा। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और जब तुम लड़ाई की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। अभी देखिए, कुछ देशों में लड़ाई हो रही, सब जगह चर्चा होने लगी। परमेश्वर के दास भी जो हैं वो भी प्रचार करने लगे, लेकिन लड़ाई तो बंद हो गई। तो प्रभु का वचन है, स्पष्ट तरीके से हमें बता रहा है, बहुत मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। हम चारों तरफ भूकंप देख रहे हैं, ये प्रभु के आगमन के चिन्ह है। ये जब तक एक घुटना प्रभु में झुकेगा नहीं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा नहीं, तब तक प्रभु का आगमन में देरी है। क्योंकि प्रभु क्यों देरी कर रहा है? उन चुने हुए लोगों के लिए, ताकि वो लोग मन फिरा लें। कौन चुने हुए हैं? इजरायली लोग। वो मन फिराए। प्रभु के आगमन की बाट जो है वचन में हमने पढ़ा है ना, तो हम सुनना जरूर है, लेकिन वचन के आधार पर हम मानना है और उसको ग्रहण करना है। एक वचन और हम देखेंगे, मत्ती 24:10 और 12। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर कर, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, बहुत से, जैसे यहां पर लिखा है 10 में, तुम तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। आज बहुत सी जगहों में सुनने के लिए आ रहा है कि मसीह लोगों के विरुद्ध ही काम कर रहे हैं। अन्य लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन मसीह भी कुछ उनके साथ में है, अपनी सिर्फ उसको चमकाने के लिए, अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए। जैसे यहाँ हमने पिछले वचन में पढ़ा, मीका के द्वारा प्रभु सही भविष्यवाणी का दे रहा है वो राजा को, लेकिन मान किनकी रहा है? वो जो उसके आसपास में चापलूसी करने वाले लोग हैं, उनकी मान रहा है। लेकिन प्रभु ने क्या किया? उनके अंदर झूठ बोलने की आत्मा डाल दी, वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसे हमारे इर्द गिर्द झूठ बोलने वाले लोगों से हमें सावधान रहना है।
चाहे वो परमेश्वर के दास हैं, दासी हैं या कोई भी हैं, हमें उनकी सुनना है, क्योंकि उनको प्रभु ने चुना है, उनका आदर सम्मान हमें करना है। लेकिन आंख बंद करके हम बातों को नहीं मानना है, जब तक वचन के आधार पर हमको समझ में ना आए। हमें वचन को देखना है, वचन के आधार पर चलना है, क्योंकि हमारा जीवन किसके ऊपर आधारित है? वचन के ऊपर। और वचन कौन है? यीशु मसीह है। उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो हमें किसका सुनना है? वचन का सुनना है, वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर के दासों को भी हम आदर मान करना है, उनकी सुनना है, लेकिन अगर वचन के आधार पर वो आधारित है तो बातें तभी सुनना है, तभी उनको मानना है, ग्रहण करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आज हम देख रहे हैं न्यूज में, यूट्यूब में, भविष्य जो बड़ी बड़े प्रचारक हैं, बड़ी बड़ी उनकी सभाएं होती हैं, उनके बारे में हम न्याय नहीं कर रहे, ये तो प्रभु ही जाने क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन आज कितना मतलब हो रहा है। आग होगा तो तभी तो धुआं होगा, कुछ तो थोड़ी बहुत सच्चाई होगी, बिना आग के धुआं कैसे हो सकता है। तो हमें सतर्क सावधान रहना है सारी बातों से। जैसे यहाँ पर लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुत से लोग पाप अंदर आने से उनका मसीह का पहले का जैसा प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तूने अपने पहले के जैसे प्रेम को छोड़ दिया, लौटा, मन फिरा, पहले के जैसे प्रेम में फिर से बढ़। यदि हमने पहले का जैसा प्रेम छोड़ दिया है, जो पहले हम जैसे शुरू में मसीह को अपनाए थे, मसीह को हमने ग्रहण किया था, वो प्रेम आज हमारे अंदर है क्या नहीं, हमें देखना है। अगर नहीं है तो हमें वो प्रेम में वापस आना है, मसीह के प्रेम में वापस आना है। ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से हमें थोड़ा सावधान रहना, सतर्क रहना है। प्रभु उनका बारे में सोचेगा, हमें अधिकार नहीं है किसी का न्याय करने का। प्रभु उनके बारे में अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा प्रतिफल देगा, अगर वचन के आधार पर नहीं है तो प्रभु उसके हिसाब से काम करेगा। चाहे कोई भी हो, प्रभु के सामने सब बराबर है, राजा हो या रंक हो, भविष्यवक्ता हो, परमेश्वर का दास हो, छोटा हो या बड़ा हो, सब प्रभु के सामने एक ही लाइन में खड़े हैं। तो इसलिए हमें वचन के आधार पर चलना चाहिए। एक वचन और हम देखेंगे, मत्ती 24:8। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालने, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। आज हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ये सारी चीजें बाइबल में पहले से ही परमेश्वर ने अपने लोगों को दी हैं। प्रभु के नाम के कारण लोग सताएंगे, और सताने वाले कोई बाहर के नहीं होंगे, हम में से ही होंगे, हमारे परिवार के लोग होंगे, हमारे साथ में रहने वाले लोग होंगे, जिनके साथ में एक समय में बैठते उठते थे, अच्छे से बातचीत करते थे, उनके साथ में खाते पीते थे, वही लोग हमारे विरुद्ध होंगे। क्योंकि ये क्यों? ये वचन के अंदर है, ये सारी चीजें होनी है, ये सब चीजें होंगी, तब प्रभु का आगमन होगा। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब ये कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालने, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। जैसे आज थोड़ा कहीं का लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, तो पूरा प्रचार शुरू हो जाता है, प्रभु का आगमन निकट है। हाँ, प्रभु का आगमन होना है, वचन में है, बाइबल में है, लेकिन उसके पहले क्या क्या होना है प्रभु ने वो भी तो दिया है। उस पर भी हमें थोड़ा विचार करना है, उस पर भी हमें थोड़ा ध्यान करना है। इसके लिए हमें सुनना सब कुछ है, लेकिन मानना, उसको ग्रहण करना वचन के आधार पर होना चाहिए, तभी हम उसको मानना है, ग्रहण करना है। एक वचन और हम देखेंगे, दानियल 7:25।
हालेलुया। स्तोत्रम प्रभु। हाँ, दानियल 7:25 में हम देखते हैं, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। आज देखो बहुत चीजों को बदलने का तैयारी चल रही है। जगहों का नाम बदला जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वचन में पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को ये वचन के द्वारा पहले ही सचेत किया है। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदलने की आशा करेगा, वो करने का प्रयास करेगा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा। आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। वो प्रयास करेगा। आज भी बहुत कुछ प्रयास हो रहा है कुछ चीजों को बदलने का। जैसे हम अब हमारे देश के अंदर देख रहे हैं, बहुत सी चीजों को बदलने का प्रयास हो रहा है। कुछ जगहों पर बदली किया भी गया है, लेकिन पूरी तरह से उसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सब कुछ अभी भी परमेश्वर के हाथों में है। जैसे यहाँ पर लिखा है, समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में रहेंगे। ज्यादा समय के लिए नहीं, कुछ समय तक वो अपने सब चीजों को वश में रखेगा, लेकिन जब प्रभु का समय आएगा, प्रभु सारी बात चीजों को उसके हाथ से ले लेगा और सब अधिकार वो अपने हाथ में ले लेगा। कुछ समय के लिए उनको छूट प्रभु ने दी है अपनी मन मर्जी करने के लिए, लेकिन जब प्रभु का समय आएगा तो प्रभु उन सब बातों का लेखा लेगा। लेकिन उसके पहले हमें हियाव बांधे रहना है। वचन में लिखा है, जैसे हमें हर समय पर तैयारी में रहना है, आत्मिक तैयारी में रहना है। एक वचन और हम देखेंगे, दानियल 8:25। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों के नाश करेगा। वह सब हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। देखिए, वो अपने आप ही नष्ट होगा, उसको कोई नष्ट नहीं करेगा। प्रभु का वचन यहाँ हम देख रहे हैं, उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा, और चतुराई के कारण वो अपने छल में, अपने झूठ प्रोपोगंडा में वो सफल हो जाएंगे। झूठ आजकल हम देख रहे हैं, जैसे मीका नबी का उसमें एक इतिहास में हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने झूठ बोलने की आत्मा उसके अंदर दे दी। आज हम देख रहे हैं बहुत जगह झूठ का सहारा लेकर सब कुछ हो रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा, उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वो निडर, क्या मुझे अब कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं जो कुछ चाहूंगा वो करूंगा। लेकिन सब कुछ प्रभु के हाथ में है, कुछ समय के लिए उनके हाथ में दिया गया है। जब प्रभु का समय आएगा तो सब अधिकार प्रभु से लेगा, और सारा अधिकार अपने हाथ में लेकर जैसे उसको इस संसार को बनाया, दुनिया को बनाना है, वो बनाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा। हाकिमों का हाकिम कौन है?
परमेश्वर, उसके विरुद्ध भी वो खड़ा होगा। राजाओं का राजा कौन है, प्रभु का प्रभु कौन है, उसके विरुद्ध भी खड़ा होगा। आज हम चारों तरफ देख रहे हैं मसीह लोगों को कितना ताड़ना मिल रही है, यातना मिल रही है, सताया जा रहा है। ये वचन के अनुसार हम देख सकते हैं, ये पीड़ाओं का आरंभ है, जैसे हमने वचन में पिछली बार पढ़ा है। हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। अपनी ही उसमें वो खुद जाल में फंसेगा। आज हम देख रहे हैं कुछ लोग जाल तो बना रहे हैं दूसरों के, लेकिन खुद ही फंस रहे हैं। हमने आज सुबह क्या बोला है, शाम को हम खुद अपने बोले हुए बातों में फंस रहे हैं। टीवी में, न्यूज में हम देख रहे हैं ना, हमने जो कुछ बोला है दूसरों के लिए, लेकिन हम खुद ही उसमें फंस रहे हैं। तो ये सब होगा, वचन के अंदर है। प्रभु ने पहले क्यों बाइबल को जीवन की पुस्तक कहा है, इसीलिए आने वाली जो भी है बातें सब बाइबल के अंदर पहले ही 2025 वर्ष पहले परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा लिखाई है परमेश्वर के दासों से। ये सारी बातें हम सिर्फ सुनकर नहीं, वचन के आधार पर हम उनको समझना है और मानना है, उसके अनुसार चलना है। एक वचन और हम देखेंगे, दानियल 11:36। तब राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवता के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। देखिए, कुछ समय के लिए प्रभु ने अनुमति दे के रखी है। जैसे यहाँ पर हम 36 में देख रहे हैं, दानियल का 11 में, तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा पर अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवता के परमेश्वर के विरुद्ध भी, सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध कौन है, प्रभु का प्रभु, वचन में लिखा है प्रभु का प्रभु कौन है, यीशु मसीह। सब देवताओं के ऊपर कौन है, यीशु मसीह, उसके विरुद्ध भी वो कार्य करेगा। परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राज्य का कार्य सफल होता रहेगा। परमेश्वर ने कुछ समय दिया है, इसलिए वो सफल हो रहे हैं। प्रभु के लोगों के विरुद्ध कुछ भी बातें हो रही हैं, यातनाएं ताड़नाएं हो रही हैं, क्योंकि जो कुछ निश्चय करेगा करके ठना हुआ है वह अवश्य पूरा होने वाला है। जो वचन में लिखा है वो पूरा होगा, उसका एक बिंदु एक मात्रा भी कम नहीं होगा। जो उसको करेगा, वचन में प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो स्थापित है। जो वचन के अंदर है वो पूरा होगा। प्रभु ने सारी बातें पहले से ही अपने दास दासियों को अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, वचन के द्वारा पहले से प्रभु ने उनको हमें आगाह किया है उन बातों से। एक वचन और हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 22:14-15। ये वचन बोल के हम देख के समाप्त करेंगे। हालेलुया। प्रकाशित बाकी 22:14 और 15 हम देखेंगे। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हमें बाहर रहना है कि अंदर जाना है? अगर हमें अंदर जाना है तो इन सब चीज़ों से हमें सावधान रहना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। प्रभु ने धन्य किसको कहा है?
धन्य कौन लोग होंगे? धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार है। हमने क्या अपने आप को धोया है क्या? हमने अपने आप को जांचा है, परखा है क्या? हमारे अंदर जो कुछ कमी घटी उनको दूर किया है क्या हमने? तभी तो हम प्रभु के आगमन के लिए सही मायने में तैयारी के साथ बाट जो रहे हैं। अगर नहीं हमने सब चीजें की हैं तो हमारा 15 में जैसा हम लिखा है, हमारा कैसा होगा? हम बाहर रहेंगे। बाहर रहने वाले कौन लोग हैं? पर कुत्ते और टौने और व्यभिचार और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेंगे। अगर यदि कोई ऐसे ऐसे काम कर रहा है या इसके अनुसार चल रहा है, यदि हमारा जीवन इनमें से एक भी के भी अनुसार है, तो हमारा भी रहना बाहर ही है, अंदर नहीं है। तो आज हमें ये समझना होगा। प्रभु के आगमन के बारे में हम बहुत कुछ चर्चा सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें वचन के अनुसार, वचन के आधार पर चलना है, वचन के अनुसार हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। प्रभु ने वचन के द्वारा सभी से बातें की, मुझसे भी बातें की, प्रभु ने प्रकाशन दिया, उसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमें सोचना होगा, मनन करना होगा, विचार करना होगा कि हम सुनी बातों पे भी भरोसा करना जरूरी है, कि वचन के आधार पर उन बातों को हमें मानना जरूरी है। प्रभु वचन के द्वारा सभी को आशीष करें। प्रभु ने वचन बोलने के लिए सहायता की, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु वचन के द्वारा सभी को हालेलुया प्रभु जी आशीष करें, उनके मन के अंदर प्रभु जी बातचीत करें। प्रभु जी प्रभु वचन प्रभु हालेलुया हर एक के अंदर प्रभु जाकर कार्य करने पाए। प्रभु जिस आत्मा के द्वारा वचन दिया गया है, वही आत्मा के द्वारा ये वचन समझने के लिए प्रभु हर एक को आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान से भर दीजिए। प्रभु बुद्धि मंडल को खोल दीजिए। प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी हालेलुया प्रभु हालेलुया। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, ये वचन अनेकों लोगों तक पहुंचने पाए, अनेकों लोगों तक प्रभु वचन जाकर प्रभु जी जो भी प्रभु आप देना चाहते हो उनको मिलने पाए। प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी आपका आगमन प्रभु नजदीक है। प्रभु उस आगमन में प्रभु हमारी तैयारी कैसी है? प्रभु हमें चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। प्रभु जी हम सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करके प्रभु आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए, अपनी सेवकाई, अपने कलीसिया को, अपने परिवार को हम आगे बढ़ाने पाए। इधर उधर की बातें ना सुनकर प्रभु हम वचन के अनुसार चलने पाए। प्रभु ऐसा हमारा जीवन होने पाए। प्रभु उसके लिए हम प्रार्थना विनती करते प्रभु। इस समय के लिए अपनी माँ को धन्यवाद करते प्रभु, मुझे भी आपने वचन बोलने के लिए सहायता मदद की प्रभु। अच्छा मौसम, अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल दिया प्रभु, उसके धन्यवाद करते प्रभु जी। जो भाई बहन वचनों को सुनेंगे उनको भी आशीष अनुग्रह करना, उनको भी प्रभु जी वचन की सच्चाई, वचन की गहराई समझने के लिए सहायता मदद करना। सच्चा परमेश्वर कौन है? सत्य कौन है? जैसे आपने कहा मार्ग सत्य जीवन में हूँ, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु सत्य प्रभु सभी तक पहुंचने पाए जिन तक अभी तक नहीं पहुंचा है प्रभु आज, ताकि वो भी आजाद होने पाए, वो भी सच्चे परमेश्वर को मानने पाए, जानने पर ग्रहण करने पाए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु आपके चरणों में रखते स्वीकार करो, स्वर्ग में लेके जाने की सहायता मदद करो। सब कुछ महिमा गौर अपनी माँ को ही देते हैं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु तो जल्दी है, आमीन।